वेल, हाउ टू इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर सोशल स्किल्स, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, एंड ऑल दैट ब्लडी स्टफ। इन सब चीज़ों पे बहुत सारी बातें हैं मेरे पास कहने को, और दुनिया में भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। बट मैं तुम्हें सिर्फ 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स जो तुम्हारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। शुरू करने से पहले एक सजेशन है कि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उनको थोड़ा सा तमीज़ से फॉलो कर लेना, नहीं तो मेरा क्या है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, पढ़ 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 द द द द द द। ऐसे नहीं बोलना है भाई। कहीं पे भी तुम कुछ भी बोलो, स्टेज पे बोलो, निजी ज़िंदगी में दोस्तों से बोलो, कहीं पे भी कुछ भी बोलो, पॉज लेके बोलो, आराम से बोलो। जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ, आराम से। मेरे को देख लो भाई, आराम से। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब अपन तेज 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 बोलते हैं, नर्वस होके बोलते हैं, बिना सोचे समझे कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं। और अगर हम खुद को काम रख के हर एक वर्ड पे वेट दें, यू कैन नॉट रियलाइज़ द पोटेंशियल बिहाइंड इट। हर एक वर्ड की तुम्हारी कीमत होगी। लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे अगर तुम धीरे धीरे आराम से बोलोगे, जस्ट लाइक मी। दूसरी चीज़, आई कॉन्टैक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग लग रहा है आज के टाइम पे। लोग कंफ्यूज्ड हैं, एंड लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन ऑफ यू। 80-20 रूल को तुम फॉलो कर सकते हो जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो। 80 मीन्स 80%, 80% तुम बंदे की आंखों में देखो या बंदी की आंखों में देखो, और 20% तुम उसके शोल्डर्स पे देख सकते हो, थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट देख सकते हो, और लिप्स पे देख सकते हो, हेड पे देख सकते हो, कहीं और देख सकते हो। लेकिन साइको की तरह मत घूरना। लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही है ना भाई, अगर उन्हें आई कांटेक्ट की बोला जाए तो वो साइको की तरह घूरेंगे, या फिर बिल्कुल ही आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे। आपकी की बात हो रही है यहाँ पे। और सच बताऊँ तो आई कांटेक्ट सेल्फ सफिशिएंटली इतना बड़ा वाइड टॉपिक है कि इस पर सिंगल वीडियो बन सकती है 15-20 मिनट की। सो इफ़ यू वांट, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी कर दूंगा। तीसरी चीज़, आज के टाइम पे भाई लोगों ने सुनना कम कर दिया है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो तमीज़ से सुनते हो, जो समझते हो तुम्हारी बात को। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम पढ़ 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 बस बोलते रहो, या फिर अपनी बारी का वेट करो कब वो ख़त्म होएगा और अब मैं बोलूँगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जितना तुम बोलो उससे 10 गुना ज़्यादा तुम सुनो, और केवल सुनना नहीं, उसको समझो कि भाई वो बंदा बोलना क्या चाह रहा है। टैक्टिक्स लगाओ। चालाकी के नियम इसी से बनते हैं भाई। लोग सही में तुम्हें पसंद करेंगे अगर तुम्हें तमीज़ से सुनना आता हो, उनको ये जताना आता हो कि हाँ भाई मैं तेरा दर्द समझता हूँ। दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। लेकिन हर जगह लोगों को एंटरटेन नहीं करना, हर जगह लोगों की सुननी नहीं है। जहाँ पे अवॉइड करने की ज़रूरत है, व्हेन इट इज़ नेसेसरी, अवॉइड इट। चौथी चीज़, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। भाई इस टॉपिक पे भी सेल्फ सफिशिएंट वीडियो बन सकती है 20-30 मिनट की, अच्छे से एक्सप्लेन करा जा सकता है। बट मैं तुम्हें इसी वीडियो में ब्रीफ में समझाता हूँ बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये तुम्हारा पोस्चर कैसा है, पर एकदम सिग्मा वाला वो जो घटिया सा पोस्चर है ना, नेक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, और बस घूरते रहो। थॉमस शेल्बी, पैट्रिक बेटमैन, अमेरिकन साइको, और भी न जाने कितने। भाई ये नहीं होता। एक गुड पोस्चर का मतलब ये होता है लाइक अ जेंटलमैन, आराम से, ना कि एक बॉडी बिल्डर की तरह कि हाथ के नीचे गुब्बारे भर रखें। ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज से और बोलते वक्त अपने हाथों का ज़रूर इस्तेमाल करो। अभी मेरे एक हाथ में माइक है, इसलिए मैं केवल दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। यकीन मानो, अगर तुम हाथों का इस्तेमाल करोगे, अपना पोस्चर सही करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम भारी आदमी कहलाओगे उस फील्ड के, उस प्लेस के। 5वीं चीज़ सबसे ज़्यादा हटके पर बेहद ज़रूरी है, रीड योर सेल्फ अलाउड। मतलब खुद से बात करो। तुम एक यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, कोई नॉर्मल सी वीडियो बना सकते हो। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना मत करो, पर खुद से बात करो। खुद को समझो कि भाई ये मैं हूँ कौन, मेरे क्या क्या इंटरेस्ट हैं, क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर, एंड ऑल दैट ब्लडी स्टफ। पर खुद को जानो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, अनजान लोगों से बात कर सकते हो। पब्लिक इवेंट पे, रोड पे मत करना, नहीं तो जूते पड़ेंगे। और लीडिंग टू अ सुपर ग्रोथ इन योर पर्सनैलिटी। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बोनस पॉइंट है, तुम्हें काम का तो नहीं लगेगा पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीख लो। बिल्कुल इंग्लिश। अब तुम क्या होगे भाई, कम्युनिकेशन का इंग्लिश में क्या लेना देना है? बिल्कुल सही, कोई लेना देना नहीं है। भाषा का कम्युनिकेशन स्किल्स से, बोलने के तरीके से घंटा लेना देना नहीं है। बट इंग्लिश सीखने से तुम्हें एडवांटेज रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो इंग्लिश झाड़ता है, जिसको इंग्लिश आती भी है लेकिन वो झाड़ता भी है, नेता भी बनता है। और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसको इंग्लिश आती है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह वो उसे अपने पास रखता है, और जब ज़रूरत होती है वो तभी इंग्लिश बोलता है। तुम्हें दूसरी कैटेगरी में जाना है। इंग्लिश को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना है, बोलनी नहीं है। बोलनी तो हिंदी है क्योंकि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, लेकिन व्हेन नेसेसरी तुम अटकोगे नहीं, तुम इंग्लिश बोल पाओगे फ्लुएंटली।
सो ब्रो लर्न इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम सारी इंग्लिश में बोलने में तो तुम्हारा भाई बैठा है, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, कमेंट में लिख लो, तुम्हारा भाई समझ जाएगा। तो ये जितने भी कम्युनिकेशन के पॉइंट्स बताए ना भाई, अगर तुमने इन्हें तमीज़ से फॉलो कर लिया ना भाई, मेरी गारंटी है तुम्हें, मेरी गारंटी, कहाँ तक पहुँच जाओगे तुम खुद नहीं जानते। इतना पोटेंशियल इन सारे पॉइंट्स में, अगर थोड़ा सा रिलेट कर पाया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। आप ही की बात हो रही है ना। ठीक है चलते हैं, टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग।